फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप यहाँ पर डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। टोटल लेंथ आपको लेनी है, टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी होती है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। और 35 साइज़ में आप शोल्डर रखिएगा 5.25 इंच और मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं मैंने यहाँ पर 5.25 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेना है, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे और आर्म होल का शेप अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट की जो नॉर्मल मार्किंग होती है वो मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर पे इसे कट कर लेने के बाद हमें गले का मेजरमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं इसमें 2.5 इंच की। अगर आप कम पहनते तो 2.25 भी ले सकते हैं। 2.5 इंच मैंने ली है गले की विड्थ और गले की लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 9.5 इंच। 9 से 9.5 इंच आप ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर आप राउंड नेक भी बना सकते हैं या फिर मटका गला भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटका गला बना लिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ एक डिज़ाइन बना लेना है। तो इस तरह से नीचे की तरफ मैं ये एक डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। तो मार्किंग मेरी देखिए यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। तो गले को हमें इस तरह से कट करना है। गले को मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैन कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो फिर भी आप गला बना सकते हैं। सिलाई लगाकर आप पलट लीजिएगा नेक को और अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी नेक के अंदर। पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने गले को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे। तो कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो अस्तर वाला जो कपड़ा है उसी के ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो प्रेस करके चिपका भी सकते हैं पेपर पेस्टिंग को। पेपर पेस्टिंग बहुत ही आसान तरीके से कपड़े के ऊपर चिपक जाता है प्रेस करने पर। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो किनारे किनारे पेपर पेस्टिंग के अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। देखिए एक तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे आपको कट करके निकाल देना है। और अब इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें बीच में से जो एक्स्ट्रा ये पेपर पेस्टिंग है इसे भी कट करके निकाल देना है। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेने के बाद आपको मेन फैब्रिक लेना है। मेन कपड़े को नीचे की तरफ रखेंगे सीधा करके और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रख लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से बराबर करते हुए इसे रख लेना है। पिन के साथ इसे अटैच करना है। दोनों तरफ पिन लगा लेंगे। पिन्स लगाने के बाद अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मशीन के टाके को आप छोटा रखिएगा जिससे कि सिलाई आपकी फिनिशिंग के साथ आए। और जैसा गले का शेप बना हुआ है शेप के हिसाब से ही आपको सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे नेक के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट कर देना है। नीचे का जो पार्ट है इसे भी कट कर लेना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कट करना है।
थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको इस तरह से कट्स लगा देने हैं जिससे कि गला आपका अच्छे से और फिनिशिंग के साथ पलट करके सीधा हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे पलट करके सीधा कर लिया है और कॉर्नर्स को दोनों तरफ से आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हल्का हल्का आप दोनों तरफ से पेंसिल से प्रेस करेंगे तो दोनों कॉर्नर बाहर की तरफ आ जाएंगे। हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेना है। हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। गले के शेप के हिसाब से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं इसके बाहर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। पहले दोनों तरफ से कपड़े को फिनिशिंग कर लेनी है हाथों से, इसके बाद देखिए बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा आ रहा है एक्स्ट्रा में, इसे कट करके निकाल देंगे और अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेने के बाद हमें कमर में डॉट लगानी है। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और 4 इंच की लंबाई में डॉट लगानी है। दोनों ही तरफ फिनिशिंग के साथ डॉट लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो इस तरह से देखिए, कमर पट्टी को आप डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। इससे भी कमर पट्टी में अच्छी फिनिशिंग आती है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हमें अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मेरा यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए, ये सिंपल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस आप नीचे की तरफ जो दोनों कॉर्नर हैं वहाँ पर डोरी लगा सकते हैं और अगर आप इसमें कॉन्ट्रास्ट लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से अलग से दूसरे कलर का फैब्रिक लेकर ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो चौकोर फैब्रिक लिया है, कपड़े के जो पीस लिए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की है। सभी पैटर्न्स को एक एक करके हमें इस तरह से सिल लेना है। देखिए, सारे ही पैटर्न्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है और इसे ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम किस तरीके से लगाएंगे। एक एक पैटर्न को आपको पास पास में रखते हुए यहाँ पर लगा लेना है। जैसे हम लेस लगाते हैं इसी तरीके से गले के बिल्कुल पास से लगाना है। गले के नीचे वाले पार्ट तक ही मैं इसे अटैच कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो देखिए, पूरे नेक पर मैंने इसे लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा अगर थोड़ा बहुत भी बाहर की तरफ आ रहा है तो वो कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। गले के शेप के हिसाब से देखिए, लेस को हमें इस तरह से लगा लेना है। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे। ये देखिए, इस तरह से। पूरे नेक पर लेस को लगा करके ये देखिए, पूरे नेक पर लेस को अटैच कर लेना है इस तरह से। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे कि लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो जाए।
तो देखिए लेस लगा लेने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर मैं डोरी और लटकन बनाकर लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर वाले पार्ट पर भी लगा सकते हैं। तो लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े के पीस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है। डोरी लेना है आपको, मैंने डोरी रेडीमेड वाली ली है और दोनों फैब्रिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर ट्रायंगल शेप में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो लटकन को यहाँ पर डोरी के साथ अटैच कर लेंगे और इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों लटकन मैंने बना ली है और अब इसे यहाँ पर लगा लेना है। अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे और इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर